कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जो डीएम हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू ये बहुत अच्छा समझाया गया है। और ये जो डीएम हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली फोल्ड हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये ब्लाइंड फोल्ड तो लड़की के ऊपर बंधा हुआ है, तो हम ब्लाइंडली फोल्ड डीएम को क्यों कह रहे हैं? बिकॉज डीएम की आंखें तक भी नहीं दिख रही हैं। डीएम का पूरा जो जितना भी फेस दिख रहा है वो कम्प्लीटली कवर है डार्कनेस से। उसमें छोटे छोटे स्टार्स नज़र आ रहे हैं बस, यानी कि छोटी छोटी होप्स हैं। और वो असर यानी कि मिररिंग कर रही हैं डीएफ्स। अब डीएफ्स के आंखों पे पट्टी भी बन चुकी है। जो कह रहे हैं मतलब डीएम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा वो डीएफ पर भी आ रहा है। जैसे डीएम को परेशानी हो रही है, सैडनेस हो रही है, तो वो डीएफ के ऊपर भी झलक रही है। डीएफ भी महसूस कर पा रही है कि हाँ, मुझे परेशानी हो रही है, ये कहीं मेरी परेशानी तो नहीं है, मैं कभी भी रो पड़ती हूँ, मैं कभी भी परेशान हो जाती हूँ, मुझे कभी भी हैवीनेस फील होने लगता है। जेंडर बायस नहीं होइएगा प्लीज़, ना तो पिक्चर के लिए और ना ही जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए। ठीक है, जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, रिलीजन बायस रीडिंग नहीं है। तो आप सिर्फ एज आ डीएम एंड डीएफ एनर्जी देखिएगा इस रीडिंग को। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आज की रीडिंग किसी के भी साथ रेजोनेट ना हो, या हो सकता है सिर्फ एक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं होता कि ये सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को सोचकर चलिए कीजिए। तो वो डीएम तो बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड हैं, लॉसेस से गुजर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस और पर्सनल लाइफ में भी लॉसेस नज़र आ रहे हैं। लाइक कार्मिक्स उन्हें चीट कर रहे हैं इस टाइम पर, और धोखा दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ों का सामना, फ्रेंड्स जो हैं उनसे फ़ाइट्स हो रहे हैं, कलीग से फ़ाइट हो रहे हैं, बॉस से फ़ाइट हो रहे हैं। मतलब वर्क प्लेस पर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और ना ही आपका पर्सनल स्पेस अच्छा चल रहा है। वो बिल्कुल थक हार गए हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब उनका कोई नहीं है। डीएफ ही है जो उन्हें समझ सकती है, चाहे कांटेक्ट में हो वो आपके, चाहे नो कांटेक्ट में हो, बट उन्हें ये एहसास हो चुका है कि कलेक्टिव में बोल रही हूँ कि डीएम अब ये एहसास कर चुके हैं कि हाँ, जो उनका है वो सिर्फ डीएफ है और कोई उन्हें नहीं समझ सकता। उनकी एनर्जीज़ और डीएफ की एनर्जीज ही मैच होती हैं, किसी और के साथ उनकी एनर्जीज मैच नहीं हो सकती। ठीक है, ना तो मेंटेलिटी उनकी मैच होगी किसी और के साथ, ना ही कुछ वाइब्स मैच होंगी इतनी जितने कि डीएफ के साथ मैच हो जाएंगी। बिकॉज अब देखो ना, डार्क नाइट ऑफ सोल अवेकनिंग तो चल रही है डीएम की, लेकिन वही दुख वही दर्द कौन फेस कर रहा है साथ में? डीएफ कर रही है ना। तो वो हर सुख दुख में डीएफ जो है वो डीएम के साथ होती है। और डीएफ के लिए एक चीज़ है कि ये ब्लाइंड फोल्ड क्यों बंधा हुआ है। ये ब्लाइंड फोल्ड इसलिए बंधा हुआ है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ गई है कि ये एनर्जीज क्या है, किसकी है। कुछ डीएफ्स ऐसा सोच रहे हैं और कुछ डीएफ्स के लिए एनर्जी है कि उन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। लाइक उन्हें कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं बट वो लेसन्स ही नहीं ले रही हैं और वो बस चलते जा रही है, ठीक है जो होगा होगा, ऐसे मतलब ये वाला एटीट्यूड आ गया है उनका। अच्छा एटीट्यूड है कि चलो देखा जाएगा, बट लेसन नहीं लेना इज़ नॉट गुड। लेसन आपको दिया जा रहा है, वो लेसन लीजिए, अपना कवर अप कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। जो पुराने पास्ट के वुंड्स थे, चाहे वो डीएम के लिए तो मदर वुंड्स और डीएफ के लिए फादर वुंड्स, स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि डीएम के लिए तो फेमिनाइन एनर्जी है और डीएफ के लिए मस्कुलाइन एनर्जी है, जो कि जिनके वुंड्स अब सरफेस हो रहे हैं, रीसरफेस हो रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें हील कीजिए, उन पर वर्क कीजिए। जो जिसने अब तक हीलिंग शुरू भी नहीं की है, प्लीज़ अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए। और जिसने स्टॉप लगा दिया था वो भी प्लीज़ अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए। बिकॉज स्टॉप लगा देंगे या फिर हीलिंग नहीं करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान ही नहीं है। आप ही एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं
और आपको वो लाइफ अपनी खुद क्रिएट करनी है। खुद कैसे क्रिएट करनी है? आप हील होते रहिए, इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क में भी स्टक नज़र आ रही हैं बहुत सारी DFs के, उन्हें पता ही नहीं है कि इनर वर्क में करना क्या है, इनर हीलिंग करनी कैसे है। तो आई विल ट्राई कि मैं एक से या तो शॉर्ट वीडियो बना दूं या फिर एक वीडियो प्रॉपर इस पर ही बना दूं कि इनर वर्क करना कैसे है, ठीक है। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इनर वर्क करना कैसे है। तो मुझे जैसे ही टाइम लगता है, एज़ यू नो दैट कि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का जो है वो प्रॉब्लम है, तो जैसे ही मेरे को टाइम लगता है मैं बनाती हूँ इस पर भी वीडियो और आप लोगों को मतलब क्लियर करती हूँ कि क्या 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 चीज़ें सही रहेंगी। बाकी तब तक आप अपने एंड पर सब चीज़ें सर्च कीजिए। रियलिटी तो यही है ना कि हमें अपने एंड पर वर्क करना है, कि हम अपने तरफ से कोशिश करें, चीज़ों को ढूंढें। बिकॉज़ इस टाइम पर DM में भी यही एनर्जी आ गई है। अब वो इस जर्नी के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं कि यार हो क्या रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो DM इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं 8 ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने की, और वो टैरो रीडिंग्स या मतलब अपने लिए रीडिंग्स लेना, जर्नी के बारे में फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग भी हीलिंग के लिए तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं कि कौन सी हीलिंग आपके लिए बेटर है। बिकॉज़ यूट्यूब पर भी सब हीलिंग जो बनाई गई हैं वो सब सही नहीं है आपके लिए, उनमें से कुछ ही सही है। मैं पिन कर देती हूँ, एक तो चक्रा मेडिटेशन और एक आपकी इनर मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस वाली, ठीक है। मैं ये दोनों पिन कर देती हूँ, आप सिर्फ उससे हीलिंग कर लो, मच बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि मुझे तो पता नहीं कब टाइम लगेगा कब टाइम नहीं लगेगा, तो आपके लिए मैं वो दोनों मेडिटेशंस जो हैं वो पिन कर देती हूँ, आपको हेल्प होगी उससे, ओके। और ट्राई कीजिएगा कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा चीज़ें आप ना करें। लाइक कोई भी मेडिटेशन अगर सुन रहे हैं तो 3 से ज़्यादा ना करें, बिकॉज़ आपकी ही एनर्जीज़ जो हैं वो उसमें लग रही हैं, आप भी टायर्ड फील करेंगे। बिकॉज़ टायर्डनेस की एनर्जी इस टाइम पर आ रही है, वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बॉडी जो है वो मतलब इतना सब कुछ नहीं झेल सकती, तो उसे इतना बर्डन मत कीजिए, बर्डन मत दीजिए कि वो परेशान हो जाए। तो उसे 3 से ज़्यादा चीज़ें मत करवाइए। लाइक आप एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 2 मेडिटेशन कर रहे हैं, गो विद इट। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि 10-10 मेडिटेशन कर रहे हैं दिन में और 10-10 मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें कीजिए, उससे आपका जो बॉडी है वो भी अच्छे से रहेगी और मतलब टायर्डनेस नहीं होगी इन शॉर्ट आपको, और आपको एनर्जेटिक फील होगा, और साथ ही साथ आपकी जो हीलिंग है वो वर्क करेगी। बिकॉज़ ऐसा होता है ना, जब हम होच पोच कर देते हैं ना तो चीज़ें मिक्स होकर वो कुछ भी काम नहीं आती, तो आप ऐसा नहीं करना, ओके। नेक्स्ट एनर्जी मिल रही है चक्रास से रिलेटेड। DM के लोअर चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर क्लेंस आउट हो रहे हैं, तो वो DF पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और स्पेशली उनका सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा। लाइक आपको स्टमक अपसेट नज़र आना, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स और आपको UTI जैसी चीज़ें फील होना, ये आपकी DM की एनर्जी है, आपकी नहीं है। और कल तो मेरे को क्राउन चक्रा, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी इस पे कोई, और हार्ट चक्रा की भी, यानी कि ओवरऑल सभी चक्रास की, लाइक सभी चक्रास पर जैसे वर्क करना शुरू हो गया हो DM के, तो या फिर DM ने कोई ऐसा कुछ सुन लिया हो, कुछ बातें हो गई हो जिनसे उनके सभी चक्रास पर एकदम से अफेक्ट पड़ा है, तो ऐसा नज़र आया है। तो वो DF के बॉडी पर नज़र आया है कि DF को हेडेक हो गया, विजन्स दिखने लगे, वियर्ड ड्रीम्स आने लगे और कान बजने लगे, और थ्रोट बोलना या तो वो बोल ही नहीं पा रहे हैं या फिर अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं, और साथ ही उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लव कहीं खो सा गया है। बट सेल्फ लव में बहुत सारे DFs नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, और मतलब
उन्हें फील तो हो रहा है कि सेल्फ लव नहीं, मतलब चीज़ें लव नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, या अकेला हूँ, ऐसी चीज़ें। जेंडर वाइज नहीं होना है अगेन, तो ऐसे फील हो रहा होगा, बट नहीं, डीएफ ने ओवरकम किया है और वो सेल्फ लव में आए हैं, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी रही है। बट और चक्रास के साथ में वो कुछ नहीं कर पाए हैं, लाइक वो मेडिकली अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। आइज़ में पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा भी लग रहा होगा कि आपको कि इंजरी वगैरह हुई हो आइज़ में, या फिर कुछ अलग सा ही पेन हो, तो ऐसा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये आप सबको लग रहा है, ये सिम्टम्स है बॉडी पेन, फीवर, और आपकी बॉडी या तो एकदम से हीट कर जाए या फिर एकदम से कूल डाउन हो जाए, या फिर आधा पार्ट बॉडी का मे बी लेग्स जो हैं या फुट जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हैं और पूरी बॉडी गर्म है, तो ये भी एक सिम्टम है। ठीक है, और साथ ही साथ डीएनए एक्टिवेशन की भी एनर्जीज चल रही हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स जैसे फीवर हो गया, हॉट एंड कोल्ड वाला हो गया, ये कुछ सिम्टम्स आपके डीएनए एक्टिवेशन के भी हैं। ओके, और साथ ही साथ कुंडलिनी अवेकनिंग की भी एनर्जीज आ रही हैं। आपको बैक पेन होना, या फिर आपको ऐसा फील होना कि आपकी बैक से कुछ जा रहा है, लाइक कुछ या तो मूव हो रहा है कुछ ना कुछ, तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज है। ठीक है, और कुछ डीएफ्स की री अवेकनिंग पीरियड भी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके साथ पहले हुआ था वैसे ही फिर से चीज़ें दोहराने लगी हैं, तो ये आपका रीअवेकनिंग पीरियड चल रहा है, जो कि बहुत टफ होगा इन द सेंस कि वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था। टफ तो तब भी था, टफ अब भी रहेगा, बट आप ओवरकम कर लेंगे इस टाइम पे, या ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज अभी आपको सब चीज़ों का पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे हीलिंग करनी है, तो इस टाइम पर कवर अप करते हुए नज़र आ रहे हैं डीएफ्स। ओके, और नेक्स्ट एनर्जी इज़ आप डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। डिटैचमेंट मीन्स अपने डीएम से मतलब उनका लैक फील नहीं कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मीनिंग है कि आप अपने डीएम को अपने ही अंदर महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मेरा डीएम मेरे ही अंदर है, मेरे जो पर्सन है वो मेरे ही अंदर है, मैं ही डीएम हूँ, मैं ही डीएफ हूँ। वो अब बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब पूरा होल अपने आप को फील कर पा रहे हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि कुछ कमी रह गई है जैसे पहले फील हुआ करता था, तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है। और साथ ही साथ यूनियन की एनर्जीज भी बनी हुई है, बहुत सारे यूनियन हो भी रहे हैं और देखने को भी मिल रहे हैं। और आप प्लीज़ ये पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर क्लेम किया कीजिए यूनियन वाली, सो दैट आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहें। फर्स्ट तो मतलब आपको हीलिंग पर फोकस्ड रहना है, ये नहीं कह रही हूँ मैं यूनियन में आना ही आना है, नहीं, आप हीलिंग पर फोकस्ड रहो बस, दैट्स इट। यूनियन अपने टाइम पर हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग जब आएगी यूनियन हो जाएगा आपका। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।